बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और वह अपनी वाक्पटुता एवं चतुराई के कारण अकबर के बेहद करीबी थे, जिस कारण से बाकी मंत्री बीरबल से चिढ़ते थे। जब कभी ऐसा होता कि बीरबल किसी कारण से दरबार में उपस्थित नहीं रहते तो उस वक्त उनसे चिढ़ने वाले अन्य दरबारी उनके खिलाफ अकबर से बीरबल की खूब चुगली और बुराई करते थे। हमेशा की तरह एक रोज ऐसा हुआ कि बीरबल के दरबार में न होने के कारण सभी को उनकी बुराई करने का मौका मिल गया। अकबर का साला भी बीरबल से चिढ़ता था, क्योंकि अकबर अपने साले से ज्यादा बीरबल पर भरोसा करते थे। अकबर के साले के भड़काने पर मंत्रियों को और बल प्राप्त हो गया। एक मंत्री ने कहा, हुजूर आज फिर से बीरबल दरबार में नहीं आए। जब भी किसी जरूरी गंभीर मसले पर बात होती है बीरबल गायब ही रहते हैं, क्योंकि आपसे उन्हें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, उसी का फायदा बीरबल उठाते हैं, जबकि हम लोग आपकी कोई भी बात पर तर्क नहीं करते हैं, आपकी कही हर बात को सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन आप बीरबल के आगे हमें कुछ नहीं समझते। अकबर तो बीरबल को बहुत चाहता था और चाहे भी क्यों ना उसकी हर समस्या को बीरबल चुटकी बजाकर जो हल कर देता था। बीरबल की बुराई सुनकर अकबर को गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोचा, मैं अभी बताता हूँ तुम सबको। अकबर ने कहा, आप सबकी यह शिकायत रहती है कि मैं हर समस्या बीरबल को बताता हूँ, तुम सबको नहीं। तो आज एक सवाल का जवाब आप सब दीजिए, जवाब सही होना चाहिए। अगर जवाब गलत हुआ तो समझ लेना कि आज तुम सबका आखिरी दिन है। अकबर की इस बात को सुनकर सभी डर गए। उन सब में से एक ने डरते हुए बोला, प्रश्न क्या है हुजूर? अकबर ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? सही सही जवाब देना, वरना कल का सूरज तुम सब नहीं देखोगे। उत्तर घुमा फिरकर नहीं देना है, सटीक जवाब होना चाहिए। सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, फिर बोले, हुजूर हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अकबर ने कहा। जितने भी दरबारी बीरबल की बुराई कर रहे थे सभी दरबार से बाहर आकर सोच में पड़ गए कि आखिर सबसे बड़ी चीज क्या है। और एक ने कहा, मुझे लगता है अल्लाह सबसे बड़ा है। तब दूसरे ने कहा, अल्लाह कोई चीज नहीं है, कुछ और सोचो। भूख सबसे बड़ी चीज है, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तीसरा बोला, नहीं नहीं, भूख को सहा जा सकता है। फिर क्या हो सकती है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचा ले। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। ये सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ नहीं बोले। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 आदमी अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाकर चले, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा आदमी जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वहां मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए।